हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन के साथ इस बुक के हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और जैसे कि आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 97 ज्योमेट्री टॉपिक से। ज्योमेट्री टॉपिक अपने आप में ज़बरदस्त टॉपिक है और ये हर एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है आपको, सर्किल में एक डायग्राम दिया गया है। एंगल BAC, एंगल BOC, ये दो कोण दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इसमें बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरम होती है, जैसे कि आप सब जानते होंगे इस थ्योरम के बारे में कि ये परिधि पर बना कोण होता है और ये केंद्र पर बना कोण होता है। इसको हम बोलते हैं BOC, केंद्र पर बना कोण, और इसको बोलते हैं BAC, परिधि पर बना कोण। तो परिधि पर बने कोण का दुगुना केंद्र पर बना कोण होता है। ये नॉलेज होनी चाहिए आपको, यही थ्योरम होती है इसमें। देखिए परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है केंद्र पर बना कोण, या यूं कह सकते हैं परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। देखिए 2 थीटा है तो 1 थीटा, तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ऐसे कह सकते हैं। या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, जिसमें यहाँ से AO और OC यहाँ पर ये दोनों त्रिज्याएं हैं वृत्त की, आपस में बराबर होती है। अब जैसे मैंने BC को मिलाया तो इसमें ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, तो यहाँ पर तीसरी भुजा पर बना कोण समान होता है। तीसरी भुजा पर यहाँ पर दोनों कोण समान होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप। चलिए, दी गई आकृति में कोण BAC, कोण BAC, देखिए कोण BAC प्लस कोण OBC का मान हमें बताना है, ये वाला बताना है। अब आप देखिए जैसे कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं या त्रिज्याएं बराबर है, तो तीसरी भुजा पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से ये दोनों घटा दीजिए, तो ये वाला हो गया BOC कोण हो गया 180 माइनस 2 थीटा। ये हो गया हमारा कोण BOC। और ये केंद्र पर बना कोण है, तो परिधि पर बने कोण इसका आधा होता है। देखिए 180 का आधा हो गया 90 माइनस 2 थीटा का आधा हो गया थीटा, 90 माइनस थीटा है। केंद्र पर बने कोण का आधा होता है परिधि पर बना कोण। क्लियर हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, अब हमें दोनों कोण, तीनों सभी कोण मालूम हो गए। ये वाला थीटा, ये 180 माइनस 2 थीटा, और ये वाला कोण हो गया 90 माइनस थीटा। क्लियर। हमसे पूछा है कोण BAC, कोण BAC। देखिए BAC हमारा हो गया 90 माइनस थीटा प्लस कोण OBC, कोण OBC थीटा हो गया। तो इसको हल करेंगे। देखिए ये माइनस प्लस कट गया, अब 90 डिग्री हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 90 डिग्री, ऑप्शन C। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। यदि O एक त्रिभुज ABC के परितः केंद्र है। देखिए त्रिभुज ABC के सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और सेम डायग्राम बनाएंगे ऐसा ही, ये वाला ऐसे। देखिए केंद्र O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। त्रिभुज AB और C का परिकेंद्र है ये केंद्र O। यहाँ पर हमने क्या किया, OD BC पर लंब है। BC रेखा मिलाएंगे यहाँ पर और OD लंब डालेंगे यहाँ से यहाँ पर। देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। एक तो ये भी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। और दूसरी बात हम ये जानते हैं, केंद्र पर बना कोण ये वाला पूरा BOC जो केंद्र पर बना कोण है, परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अब देखिए, अगर ये दुगुना है, ये इसका दुगुना है, अगर ये हमारा यहाँ पर कोण A है तो यहाँ पर ये वाला कोण भी हमारा A होगा, क्योंकि ये वाला थीटा है तो ये हमारा थीटा और थीटा, दो थीटा हो जाएंगे। देखिए, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। जब हमने इसको लंब डालते हैं तो यह जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है और यहाँ कोण का अर्धक हो जाता है, अर्धक आधा आधा कोण बढ़ जाता है। दो थीटा है तो एक थीटा इधर आ गया। तो अब हमें मालूम हो गया है कि OD BC पर जब लंब है तो कोण BOD का मान बताओ। कोण BOD का मान होगा परिधि पर बने कोण के मान के बराबर। अब परिधि पर बना कोण हमारा A है, देखिए परिधि पर बना कोण ये है A, तो कोण BOD भी हमारा, देखिए आप एक पॉइंट देखिए, परिधि पर बना कोण BAC बराबर होगा केंद्र पर यहाँ BOD, कोण BOD आपस में बराबर होते हैं। तो कोण BOD कोण A के बराबर है। अगर ये कोण A है यहाँ तो इसके बराबर है ये कोण BOD, कोण A के बराबर है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन B इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 का सॉल्यूशन करेंगे। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे ABC। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रम से भुजा AB पर, इस पर और AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर है BC के। देखिए BC के समांतर है DE, ऐसे क्लियर है। AD अनुपात DB, AD अनुपात DB, AD 3 है और DB 1 है, क्लियर। इसी प्रकार AE 3 अनुपात 3, तो AC बताना हमें, ये वाला AC, हमको AC पूछा है, AC बताना है ये। तो देखिए कंसेप्ट होगा हमारा AD बटे AB, पूरा का पूरा AB, इसी प्रकार AE बटे में AC पूरा, ऐसे। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हल करेंगे, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग है ये। AD हमारा 3 है, AB हो गया हमारा पूरा 4, AE हमारा 3.3 है और AC हो गया 3 मतलब AC पूछा है उसने, AC पूछा है। देखिए 3 से डिवाइड करेंगे 1.1, AC इधर आ जाएगा बराबर 4 से गुणा करेंगे 11 चौक 44 यानी कि 4.4। देखिए AC का मान आ गया 4.4। ऑप्शन C इज राइट आंसर। फिनिश। बहुत सरल और सुंदर शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका। क्वेश्चन नंबर आता है 100। देखिए 100 नंबर, त्रिभुज ABC की भुजा, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाएंगे जिससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। त्रिभुज ABC की भुजाओं BCCA AB, BCCA AB के मध्य बिंदु है, ये सेंटर वाले मध्य बिंदुओं को मिलाए ऐसे। अब ये 4 समान भागों में बट गया, मध्य बिंदुओं को मिला देने से यह 4 समान भागों में बट गया, D, E और F ऐसे, क्लियर है। यदि त्रिभुज ABC का, पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है पूरा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20, तो यह 4 बराबर भागों में बट गया 20, यानी 5 5 के भाग हो गए, 5 चौक 20
ऐसे। क्लियर है? तो समलंब चतुर्भुज एफ बी सी ई, एफ बी सी ई यही तो है, का क्षेत्रफल बताना। देखिए इसका क्षेत्रफल एफ बी सी ई लोग का क्षेत्रफल है ये 5, ये 5, ये 5, ये सारा क्षेत्रफल जोड़ लिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा जवाब, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 101। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 का सॉल्यूशन करेंगे। त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस इतने पॉइंट को क्रिएट करेंगे। त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज एबीसी है। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे ऐसे। क्लियर? ए बी और सी, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। क्लियर? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है ए बी। तो त्रिभुज ए बी सी की रचना संभव नहीं है। त्रिभुज ए बी सी कब नहीं बनेगा, कब उसकी रचना नहीं हो सकती, हमें ये बताना। यदि बी सी माइनस ए सी बराबर, ऑप्शन ए बी सी डी दिया है। तो देखिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, इसके लिए एक जानकारी होती है, इसका एक रूल होता है कि किसी भी त्रिभुज की रचना संभव किस स्थिति में नहीं होगी, ये हम आपको बताएंगे। देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, जैसे यहाँ पर है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, जैसे मैंने लिया ए बी, ये वाली भुजा है ए बी। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं, इस भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजाएं आ गई, बी सी जमा सी ए, या ए सी लिख दीजिए, बी सी जमा ए सी। यानी कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा ए बी से बड़ा होता है। देखिए पहला पॉइंट देखिए, कोई भी ले लीजिए, इसे ही मत, अन्य कोई भी आप ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर ऐसी स्थिति आ रही है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो इनका अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। देखो त्रिभुज कब बनता है, त्रिभुज की स्थिति क्या होती है, पहले ये जानिए, और जब जानेंगे फिर उसके बाद ये किस स्थिति में त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, लेकिन उन दोनों का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, अंतर उनका सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। देखिए इस स्थिति में त्रिभुज बनता है, इस स्थिति में त्रिभुज बनता है। अगर ये स्थिति होती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, लेकिन उन दोनों का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, तो इस स्थिति में किसी भी त्रिभुज की रचना संभव है। लेकिन हमसे पूछा है त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है। कब नहीं होगी, जब अंतर तीसरी भुजा से अगर बड़ा दिया हो, तो उस स्थिति में त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है। जब अंतर तीसरी भुजा से बड़ा दिया हो, लेकिन जब छोटा दिया है तो रचना होगी। देखिए तीसरी भुजा अगर हमारी 5 है, तो उनका अंतर अगर 2.5 आया, इस तीसरी भुजा से छोटा आया, तो त्रिभुज की रचना संभव है। यहाँ 4 सेंटीमीटर आ गया, ये भी संभव है। 4.8 सेंटीमीटर आ गया, इससे छोटा, इससे भी रचना संभव हो सकती है। लेकिन अगर अंतर बड़ा आ गया है, जैसे कि यहाँ दिया है 6.5 अंतर, अगर इससे तीसरी भुजा से अंतर अगर बड़ा आता है तो रचना संभव नहीं होगी। तो यहाँ पर आएगा 6.5 सेंटीमीटर, जो कि अंतर तीसरी भुजा से बड़ा है, तो इस स्थिति में त्रिभुज की रचना संभव नहीं होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, ध्यान दीजिए।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 102। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दो समरूप त्रिभुज है। इसमें अब इनका डायग्राम बना लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ऐसे AB और C, PQ और R, क्लियर है। उनके परिमाप 36 और 24 है। देखिए पहले का परिमाप कितना है, 36 है, दूसरे का परिमाप है 24। आप ऐसे लिखेंगे दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात बराबर होगा उनकी भुजाओं के अनुपात के। तो उनकी भुजा होगी AB बटे PQ, ये उनकी भुजाओं का अनुपात है। तो दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात बराबर होगा उनकी भुजाओं के अनुपात के। अब उनका परिमाप तो दे दिया 36, 24। अब उनकी भुजाएं दी है, इसमें PQ 10 है, AB पूछा है। तो पहले छोटा कर लीजिए, 12 3 36, 12 दूनी 24, 3/2 बराबर AB पूछा है उसने, और बटे PQ दिया है 10। देखिए 10 की गुणा यहाँ करेंगे, 30 को 2 से भाग करेंगे, 15 आ गया। तो AB आ जाएगा 15। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 15। देखिए 10 30 को 2 से भाग कर दीजिए, AB बराबर 15। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, बड़ा प्यारा, सुंदर, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 का सॉल्यूशन करेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं तीनों अलग अलग है और त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। देखिए त्रिभुज के अंतःवृत्त मतलब इस प्रकार से पूछा है उसने। एक त्रिभुज है, इसके अंतःवृत्त एक वृत्त है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बतानी है हमें। ऐसे त्रिभुज ABC ले लीजिए त्रिभुज, और इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी है। इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं। तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे S। S त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है। S का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। अगर त्रिभुज की भुजा 4, 6 और 8 है तो उनके जोड़ का आधा करेंगे। 6 4 10 8 18 बटे 2 9 18, S आ गया 9। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है। इतना मालूम हो गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आपने पढ़ा हो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S माइनस A, S माइनस B, यानी कि दूसरी भुजा घटाओ S में से, और ये तीसरी S माइनस C। S की वैल्यू है हमारी 9। 9 में से पहले भुजा 4 घटाएंगे 5, 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 9 में से 8 घटाएंगे 1। तो ये हो गया हमारा 9√15। 9 का 3 बार आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 बार आ जाएगा, √15, 5 3 15। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इसमें एंट्री भरेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 3√15 बटे में S का मान 9, 3 3 9, तो √15 बटे 3, √15 बटे 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना था। अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। दो तरह के त्रिभुज दिए हैं जो कि आपस में समरूप त्रिभुज हैं, जिनकी भुजाएं ये इस प्रकार रिप्रेजेंट की जाएगी। त्रिभुज A1 B1 और C1 समरूप त्रिभुज
A2 B2 और C2 ये है। ये दो समरूप त्रिभुज है, तो इनमें कौन सा विकल्प सही है? बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शनों में ये दो आपस में बराबर है, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है। इनमें दोनों में ये आपस में बराबर नहीं है, तीसरा बराबर है। यहाँ पर बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं। यहाँ पर तीनों कंडीशन आपस में बराबर है। इस तरह से हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान रखना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी के अनुसार। जब दो समरूप त्रिभुज दिए होते हैं तो उनकी आपस में उनकी भुजाओं का अनुपात करते हैं। देखिए दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात A1 B1, ये भुजा लेंगे तो दूसरे त्रिभुज की ये वाली भुजा लेंगे A2 B2, क्लियर। फिर बराबर होता है A1 C1 ये, और इसकी भुजा ये लेंगे A2 C2 बराबर B1 C1 बटे में B2 C2। ये दो समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यहाँ पर देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस ऑप्शन में एडजस्ट हो रहा है। ऑप्शन डी में आ रहा है, देखो तीनों आपस में बराबर है, जबकि ये दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है और यहाँ ये बराबर नहीं है। ये वाला ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर है, और यही हमारा समरूप त्रिभुज कहता है, ये वाला। तो बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 105। अब क्वेश्चन नंबर 105 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR दोनों समरूप त्रिभुज है, यानी कि समान त्रिभुज है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज DE और F, समरूप त्रिभुज PQR, ये दो समरूप त्रिभुज है। अब इनमें इन दोनों के अर्ध परिमापों का अनुपात दिया है। जब अर्ध परिमाप हो या परिमाप हो तो उनके परिमापों का अनुपात बराबर होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के। तो यहाँ पर पहले का अर्ध परिमाप का अनुपात 4, दूसरे का है 5, तो 4/5 हो जाएगा। तो पहले की भुजा DE बटे दूसरे की भुजा PQ, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है दो समरूप त्रिभुजों के गुणों के आधार पर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इसको लिखेंगे 4/5 बराबर DE हमसे पूछा है और PQ का मान हमें दिया है 15। तो 5 दिए 15 और 3 चौक 12, 12 बराबर DE का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लीजिए आ गया आंसर, ये रहा, खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 106। त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर। देखिए एक त्रिभुज ABC लेते हैं हम, ये त्रिभुज ABC में AB 8 सेंटीमीटर है, क्लियर। और कोण A का समद्विभाजक, ये वाला कोण A का समद्विभाजक आंतरिक रूप से BC भुजा पर D पर मिलता है, जहाँ BD 6 सेंटीमीटर है ये और DC 7.5 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो AC भुजा की लंबाई बताए। अब देखिए वही तरीका, सिंपल तरीका, त्रिभुजों के गुणों के आधार पर AB बटे में AC बराबर BD बटे DC। देखिए दी गई कंडीशन के आधार पर ही वैल्यू सेट कर लेते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट से ये आसान हो जाएगा। AB 8 है, AC हमसे पूछा है, BD हमें 6 दिया है और DC दिया है 7.5। चलिए कटिंग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 से काटा 2.5 बार और 2 चौका 8, 4 गुणा 2.5, AC आ जाएगा 10, 4 गुणा 2.5 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 107, देखिए क्वेश्चन नंबर 107 जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके लिए। किसी बड़े त्रिभुज के शीर्ष पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार बनाए गए हैं। देखिए एक सबसे बड़ा त्रिभुज बनाएंगे हम यहाँ पर ऐसे, ये इसके 3 शीर्ष है, ए बी और सी, 3 शीर्ष है। इस प्रकार बनाएंगे कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई का 1/3 के बराबर है। अब देखो अगर इसकी भुजा की लंबाई a है, इसकी भी a है, ये यानी कि बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई a है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है, ये ए बी सी इसके शीर्ष हो गए। अब इनके शीर्ष पर बनाए गए इनकी भुजा का 1/3, जैसे यह भुजा है इसका 1/3 यानी कि अगर इसके 3 हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा लगभग ये ऐसे, ये समबाहु त्रिभुज बना दिया, इतना लगभग एक हिस्सा 3 में से ऐसा। इसकी भुजा की लंबाई का 1/3 a/3, ये a/3 हो गया समबाहु त्रिभुज। क्लियर है, देख लीजिए आप, ये 3 समबाहु त्रिभुज बनाइए छोटे वाले, पूरी भुजा की लंबाई का 1/3। तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग। अब इन तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे और शेष बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ये शेष रह जाएगा इसका अनुपात बताना मुझे। तो सबसे पहले हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा इसकी है a², ये होगा। अब 3 छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, 3 छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज है ये भी, 3 है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा है इसकी a²/3 का वर्ग 9। ये 3 छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग आ जाएगा टोटल, यहाँ पर 3 3 9, तो ये आ जाएगा √3 a²/12। ये आ गया हमारा 3 छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग, समबाहु त्रिभुज है ये। अब ये तीनों इसी में से कटे हैं, इसी में से बने हैं, तो शेष बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। शेष त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें से ये घटा देंगे, 3a² बटे में 4 माइनस √3 a² बटे में 12, यह आ जाएगा 12 4 8 बटे 12 चौका 48 √3 a², ये आएगा। यहाँ 12 चौका 48 हो जाएगा नीचे, और 8 6 48, आप ऐसे भी कह सकते हैं √3 a² बटे में 6। ये है हमारा शेष त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है। अब इसने कहा है तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग तो यो है, और शेष त्रिभुज का क्षेत्रफल यो है, इनका अनुपात बताए। तो चलिए पहले इसका लिख लेंगे, √3 a² बटे में 12 अनुपात √3 a² बटे में 6। इससे ये कटा, 6 × 6 दूनी 12, रेशो ऐसे क्रॉस मल्टी करेंगे 1:2 हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टी ऐसे लिखेंगे 1:2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम के माध्यम से मैंने इसको समझाया, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए बहुत अच्छी तरीके से। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 108। त्रिभुज ABC में, ये एक त्रिभुज ABC बनाएंगे, त्रिभुज ABC में AB 12 सेंटीमीटर, कोण A का समद्विभाजक D पर BC के बिंदु D पर द्विभाजित करता है। BD 7 सेंटीमीटर है और DC 8.75 सेंटीमीटर है। तो CA की लंबाई बतानी, बस बहुत आसान है। देखिए कंसेप्ट लिखेंगे AB बटे AC,
या सी ए लिख लीजिए, एक ही बात है, बराबर बी डी बटे डी सी। इस कॉन्सेप्ट से करेंगे। ए बी की लंबाई 12 बटे सी ए पूछा, बराबर बी डी 7 बटे 8.75। क्लियर है? 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 14, 7 पंजे 35। देखिए इसकी गुणा करेंगे, सी ए आ जाएगा 12 पंजे 60, 6 बादुन 24, 36, 3 12 3 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सुपर सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा।